और शेखर आनंद हमारे संवाददाता काशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर, काफी सौभाग्यशाली आप हैं जब बाबा के इस कॉरिडोर का आप खुद वहां पे रह के दर्शन कर रहे हैं, और कितनी भव्यता, किस तरीके से इस कॉरिडोर को बनाया गया हमारे दर्शकों को बताएं। ये कहा जा रहा है कि अब अगर हम गंगा में स्नान करेंगे तो सीधे जल लेकर इस कॉरिडोर के माध्यम से बाबा को चढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी काशी इस समय भाव विभोर है। जिस तरीके से काशी का इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसे देखते हुए जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण किया गया है, जिस तरीके से विस्तार कार्य वहां आगे भी अगले 2 चरण में चलते रहेंगे, इसे देखकर काशी वासी तो अभिभूत हैं ही। देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहां आ रहे हैं, उनकी भी आंखें इस नयनाभिराम दृश्य को देखने के लिए आतुर हैं। अंजनी, चूंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए 8 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन की प्रक्रिया है वो रोक दी गई है। एसपीजी ने अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया है उस इलाके को। इसी तरीके से जो काल भैरव बाबा का मंदिर है, वहां पर भी एसपीजी ने पूरे कंट्रोल में ले लिया है। जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, जो उनका मूवमेंट एरिया है, उन सब जगहों को रोक दिया गया है। आम लोगों का जाना, कई जगहों से मीडिया को भी कहा गया है कि आप जगह चिन्हित की गई हैं, वहां पर चले जाइए। इस तरीके की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जो अभी तक 20,000 स्क्वायर फुट में मंदिर बना हुआ था, जो मंदिर परिसर था बाबा काशी विश्वनाथ का, अब वो 5.5 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और यहाँ पर कई जो देवालय हैं, शिवालय हैं, जब खुदाई हुई, जब वहां पर जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो कई प्राचीन मंदिर मिले, बहुत सारे शिवलिंग मिले हैं। उन सबको उस परिसर में जगह दी जाएगी, स्थापित किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 97 देव विग्रह हैं जो वहां पर स्थापित किए जाएंगे। 27 मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा उसी परिसर के भीतर। इसके अलावा 127 शिवलिंग हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर वापस की जाएगी। ये सब वहां पे पहले से थे, प्राचीन काल से थे, और समय जैसे जैसे बीता, जो हमारा इस पूरा इतिहास है, उसमें ये जीर्ण शीर्ण हुए, कई बार अवैध निर्माण हुआ, वगैरह वगैरह। तो क्या है कि जो काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर है, देखना चाहेंगे, आपके पीछे की तस्वीरें देखना चाहेंगे, काशी में क्या नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, हम इस समय, चूंकि काशी गलियों का भी शहर कहा जाता है, हम इस समय एक काशी की गली में हैं, और कॉरिडोर से हम काल भैरव बाबा के मंदिर की तरफ रास्ते में हैं। काल भैरव बाबा का मंदिर हमारे ठीक पीछे है, जहां से प्रधानमंत्री आएंगे। ये कहा जाता है कि वाराणसी में जब भी कोई आता है तो बाबा काल भैरव का उसे पहले अनुमति लेनी होती है। वो कोतवाल कहे जाते हैं इस शहर के, और उसके बाद ही वो शहर में प्रवेश करता है। तो ये परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस परंपरा का लगातार, जितनी बार भी वो आए हैं, अनुपालन करते आए हैं। अब की बार भी वो ऐसा ही करने वाले हैं। जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वो उतरेंगे हेलीपैड पे, उसके बाद वो सीधे काल भैरव बाबा के मंदिर आएंगे, कोतवाल साहब से परमिशन लेंगे, और उसके बाद जलयान के जरिए शेखर आपके पास आएंगे। मदन मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन, लंबे समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कॉरिडोर का काम शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, करीब 2500 साधु संत इस लोकार्पण के कार्यक्रम में से पूजा पाठ करेंगे पूरे विधि विधान के साथ। क्या तैयारियां हैं? कब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, और क्या किस तरीके से क्या शेड्यूल है? जी बिल्कुल, जैसे कहा जाए, बाबा काल भैरव बाबा को बाबा इस तरह से काशी के अगर कहा जाए तो काशी की नगरी जो है एक बाबा विश्वनाथ को बनती है। तो ऐसे में कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, तो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, जो बनकर करके तैयार हो चुका है। और कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे जो है बाबा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, और वहां से वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आएंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के बाद जो है वो बाबा काल भैरव मंदिर आएंगे, जो कि काशी के कोतवाल कहा जाता है, जो बिना उनकी इजाजत के बिना काशी में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कोतवाल का दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद जो है वो खिड़कियां घाट जाएंगे। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, खिड़कियां घाट जब आएंगे, और इसी रास्ते से क्रूज पर सवार होकर के कॉरिडोर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि वो जेटी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे,
आप सामने देख सकते हैं जेटी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, उतरने के बाद जो है वहां से पैदल जो है गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे। आप आपके पास देख सकते हैं दूसरी तरफ तस्वीरों में ये जो बाबा विश्वनाथ यानी कि ललिता घाट से रास्ते से जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में धाम में जाता रास्ता है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है गंगा जल लेकर के जाएंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद जो है लगभग अगर कहा जाए तो 1:50 के जो कि आपको रेवती नक्षत्र कहा जाता है, उस नक्षत्र में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शिलान्यास यानी कि लोकार्पण करेंगे।